सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हरि जप उधरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल करी, कृपा हम मूढ़ पापी जित लघुतरा। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव हरि नमस्करा। गुरुदेव हरि नमस्करा। आद गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवये नमः। सब कुछ इसमें गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में भर दिया। गुरु क्या करते हैं सब कुछ भर दिया। और इतना कहने के बाद आप कहते हैं कि पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव, कर कृपा लागऊं तेरी सेव। मैं निर्गुनियार नीच अजान, तुम्हारी शरण पूरक भगवान। आदि गुरु हमारे सिलसिले के जब दादा गुरु महाराज और सब लोगों को बैठाल के कहा कि शांत कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने आप को उसमें गुम करके उसको प्रकट करा लो। और साधना यही दी कि बाहर गुरु को देखो, अंतर में गुरु का साक्षात करो। इसके लिए अपने आप को प्रकाश रूप बना लो। इसकी चर्चा गुरु महाराज के पवित्र पुस्तक में भी, पवित्र वाणी में भी बार बार हम पढ़ते हैं कि जब मैं था तो तू न था, अब तू है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। एक ही रास्ता बचता है कि अपने आप को, मैं को मिटा के तुम में गुम कर देना। अभी एक भाई ने पूछा कि 10वें आलोक में अभी लिखा हुआ है कि मैं मेरा छोड़कर तू तेरा का पाठ सीखो, तो क्या आपने सीख लिया? ये तो अंतिम बात है। यही प्रश्न परम संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से भी पूछा कि सब कहते हैं कि अहंकार छोड़ो, मैं छोड़ो। तुलसीदास, मैं मोर गए बिन जीव सुख कबहु न पावे। जब तक मैं है, मेरा है, तब तक जीव सुख पा नहीं सकता। तो क्या मैं और मेरा खत्म हो जाता है? कहा कि होता नहीं, गुरु करता है। स्वयं से नहीं होता। स्वयं से नारद को समाधि लग गई, अहंकार हो गया, भगवान को भी श्राप दे दिए, बंदर बनना पड़ा। समाधि में तो समाधान होता है, लेकिन समाधि का भी अहंकार हो गया। बड़े ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर ग्रहि गुमान। श्री राम कृष्ण जी ने कहा कि कह दिखाऊं कि कर दिखाऊं। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, और जब गुरु करता है
तो शिष्य को बहुत कष्ट होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, दक्षिणेश्वर मंदिर में किनारे, नदी किनारे ले गए और उस समय एक बंदर का मदारी और सांप का नाच दिखा रहा था। तो जब सांप फुफकार मारे तो बंदर उसको गर्दन पकड़ के जमीन में मल दे। तब तक मलता रहा जब जीभ निकालना बंद नहीं कर दिया। जब निढाल हो गया तो उसको छोड़ दिया। कहा कि देखो, अगर इतना तुम्हें शक्ति है बर्दाश्त करने के लिए, तब ये काम गुरु करता है। इसलिए मैं को सेवक बना के रखो कि मैं गुरु का सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ। अस अभिमान तजय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे दरबार की जितने भी संत हुए, सदगुरु हुए, सब अपने को सेवक कहा। और परम पूज्य गुरु महाराज ने भी बार बार चर्चा की, ये उदाहरण देकर कि सेवक सुत पति मात भरोसे, रहय असोच बनई प्रभु पोसे। तो संसार में 3 तरह के जीव होते, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जग जीव वेद बखाने। वेद बखान कर रहा है कि 3 तरह के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। लेकिन ये तीनों से भगवान प्रेम करते हैं। तीनों से गुरु, जब भगवान नर रूप में अवतरण लेते हैं तो 3 तरह के लोग उनसे जुटते हैं, विषयी भी, साधक भी, सिद्ध भी। और ये तीनों जब गुरु के प्रेम में सरस हो जाते हैं तो संत सभा में उसी का आदर होता है। राम प्रेम सरस मन जासु, साधु सभा संत सभा बड़ आदर तासु। उसी का संत सभा में आदर होता है। तो प्रेम ही इस सृष्टि का सार है। और हमारे श्री गुरु महाराज ने लिखा कि इस मैं को खत्म करने के लिए और भगवान को साक्षात्कार करने के लिए सार बातें 3 कहा कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। और 3 चीज कहा, चेतना पूर्वक समाधि, गुरु प्रेम और आंतरिक जाप। चेतना पूर्वक समाधि का मतलब नारद की समाधि नहीं, सब में उस मालिक का दीदार करना। आगे चल के श्री गुरु महाराज कहते हैं कि आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं। भगवान राम ने भी यही कहा श्री लक्ष्मण जी से कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखि ब्रह्म समान जग माही। यही ज्ञान है कि सब में उस मालिक का दीदार करो। इसी को आपने कहा चेतना पूर्वक समाधि। और दूसरा गुरु प्रेम, गुरु के प्रेम में सरस हो जाना। जहां प्रेम भक्ति होता है वहां सुमिरन भी होता है। आपने तीसरी बात कहा आंतरिक जाप, और इसी की व्याख्या साधना के अनुभव खंड में करते करते अंत में आप कह रहे हैं कि त्यागी ही पा सकता है, त्यागी ही पाया है, त्यागी ही पाएगा। तो प्रेम बिना त्याग होना संभव नहीं।
हम जिससे भी प्रेम करते हैं, वह देश से या संसार से, पुत्र से, पत्नी से, किसी से भी, तो हम सब कुछ त्यागते हैं उसके लिए, पहचान ही उसकी है। तो अगर हमें गुरु से प्रेम है तो गुरु के लिए त्याग भी हम करते हैं। तो साधना हमारे यहाँ की यही है कि आपने कहा कि बाहर गुरु को देखो, अंतर गुरु का साक्षात्कार करो, अपने आप को प्रकाश रूप बना लो। और इसी की साधना संत मत में भगवान शिव ने भी यही साधना की, परम प्रकाश रूप भगवाना। जब माता पार्वती ने पूछा कि आप किस राम की आराधना करते, तो परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, राम सचितानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। तो अब हम उन्हीं की आज्ञा से, कि आज्ञा शम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। और गुरु ने जो मंत्र दे दिया वही सब कुछ है। अपना कल्याण सिर्फ और सिर्फ गुरु की आदेश की पालना से ही होता है। अब उसी साधन को हम सब भाई बहन करेंगे, अपने आप के प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को उनमें गुम करके बैठ जाएंगे। दृष्टा